हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मेरे चैनल श्री साइंस स्टडी हब में आपका स्वागत है। जीव विज्ञान में आज का टॉपिक भी यूपी टेट और सी टेट से संबंधित है। ऐसे प्रश्नों का संग्रह है जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म बडिंग मतलब मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। कौन से जीव का युग्म ऐसा है जिसमें मुकुलन होता है। मुकुलन का मतलब है कि उसमें एक बड बन जाती है, बड बनती है। जैसे इस प्रकार का कोई जीव है, उसमें छोटी सी एक गांठ या बड बनती उभरती है और फिर उसी से एक नया जीव बन जाता है। कौन सा युग्म है देखिए, हाइड्रा, अमीबा, अमीबा पैरामीशियम, ईस्ट हाइड्रा, पैरामीशियम और ईस्ट। तो इनमें से ईस्ट और हाइड्रा, इन दोनों में मुकुलन होता है। हाइड्रा में भी बड बनती हैं और उससे नया हाइड्रा बन जाता है। ईस्ट में भी इस प्रकार से प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न जीव विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन करते हैं। स्तंभ ए में कुछ जीव दिए गए हैं जीवों को, स्तंभ बी में दिए गए श्वसन के उनके अंगों से मिलाइए। दो स्तंभ दिए गए हैं, दो कॉलम दिए हैं, ए और बी। ए में कुछ जंतु लिखे हैं, कुछ जीव लिखे हुए हैं, और बी में उनके श्वसनांग लिखे हुए हैं, ऐसे अंग जिनसे वो श्वसन करते हैं। तो उनको मिलाना है। जैसे मेढक सामान्यतः तो फेफड़े से, क्योंकि ये उभयचर है, फेफड़े से श्वसन करता है, त्वचा द्वारा भी इसमें होता है। मेढक, तो इसका मतलब है कि मेढक फेफड़े से, अर्थात ए का चौथा ऑप्शन सही है। केचुआ त्वचा द्वारा, अर्थात गीली त्वचा, बी का थर्ड ऑप्शन सही है। तिलचट्टा में ट्रेकिया पाए जाते हैं, अर्थात श्वास नली पाई जाती हैं, और मछली में क्लोम पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। डी का पहला सही है। तो देख लेते हैं भैया इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए में दिया है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। यही ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है। यही मिलान जो किया गया है यही सही है, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ए ऑप्शन सही है। इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। कौन सा अंग नहीं पाया जाता है पक्षियों में। मूत्राशय, आंत, यकृत या वृक्क, किडनी। इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो पक्षियों में नहीं पाया जाता है। पक्षियों में नहीं पाया जाता है। जानते हैं कि आंत, यकृत और वृक्क, किडनी, ये तो सब पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है, दांत नहीं पाए जाते हैं, मूत्राशय नहीं पाया जाता है, पित्ताशय नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही। मूत्राशय के अतिरिक्त दांत भी नहीं पाए जाते पक्षियों में, चोंच होती है, और पित्ताशय भी नहीं पाया जाता है। पित्ताशय भी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। तो मूत्राशय बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए जो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। द्विविखंडन द्वारा, अर्थात विखंडित होकर के एक जंतु से दो जंतु बन जाते हैं, ऐसे बाइनरी फिशन। द्विविखंडन भैया किस में होता है, द्विविखंडन द्वारा। हाइड्रा काकरोच में, ईस्ट और अमीबा में, अमीबा पैरामीशियम में, हाइड्रा और ईस्ट में। तो अमीबा और पैरामीशियम ऐसे जीव हैं जिनमें द्विविखंडन के द्वारा प्रजनन होता है, जनन होता है, एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा है, एक कोश की प्रोटिस्ट है, जीवाणु है, एक कोश की जंतु है, एक कोश की पादप है। तो जीवाणु तो हो नहीं सकता है, पादप भी नहीं, प्रोटोजोआ एक है। एक कोश की होता है, लेकिन इसमें एक कोश की प्रोटिस्ट भी दिया है, तो एक कोश की प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत संघ प्रोटोजोआ का एक कोश की जंतु है अमीबा।
प्रोटिस्टा जगत का संघ प्रोटोजोआ का एक कोष की जंतु है अमीबा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसका, ऑप्शन ए सही होगा, एक कोष की प्रोटिस्ट, एक कोष की प्रोटिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मेढकों के कायांतरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है? कौन से हार्मोन्स हैं जो कायांतरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टेस्टोस्टेरॉन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन। तो इसमें जानते हैं चूँकि आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की किसी अंडे से भ्रूण बनता है, भ्रूण से टैडपोल बनता है ना, टैडपोल से पिछले पैर, अगले पैर, इन सब का विकास होता है लगातार और फिर अंत में मेढक बनता है। तो इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है हमारा थायरॉक्सिन, इसलिए ऑप्शन सही होगा सी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। कायांतरण की भूमिका में मेढक में जो हार्मोन्स उपयोगी है वो है थायरॉक्सिन। कौन सा भैया? थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाखून, पंजा, खुर और सींग किससे बने होते हैं? नाखून, पंजा, खुर और सींग किससे बने होते हैं? अस्थि के होते हैं, उपास्थि के होते हैं, या एपिडर्मिस के होते हैं, या फिर डर्मिस के होते हैं? एपिडर्मिस या डर्मिस के होते हैं भैया। तो जानते हैं एपिडर्मिस, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में जो है परत पाई जाती है एक स्ट्रेटम कार्नियम परत पाई जाती है, उसी के द्वारा इन सब का निर्माण होता है। एपिडर्मिस के नीचे ये एपिडर्मिस का ही एक भाग है, कौन सा? स्ट्रेटम कार्नियम है ना, एपिडर्मिस का पार्ट है, इसलिए जो है नाखून, पंजा, खुर, सींग और एपिडर्मिस से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है लाभदायक कीट है कौन सा? एपिस है, क्यूलेक्स है, गंधी का कीड़ा है, या एफिड है? तो जानते हैं भैया क्यूलेक्स मच्छर लाभदायक कहाँ, गंधी का कीड़ा ये भी धान में लगने वाला, एफिड मतलब माहू एक होता है, माहू नाम सुने होंगे ना, ये माहू, तो ये एफिड होते हैं। तो इसका मतलब ये लाभदायक तो नहीं हो सकते हैं, ये लाभदायक नहीं हो सकते हैं। एपिस मधुमक्खी के अंतर्गत, अर्थात मधुमक्खी पालन तो किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, एपिस लाभदायक कीट है। हिप्पोकैम्पस है एक क्या है? स्तनधारी है, सिलेंट्रेट है, प्रोटोकार्डेट है, या मीन है? मीन। तो हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस एक भैया, हिप्पोकैम्पस एक मीन है। हिप्पोकैम्पस क्या है? मीन है, मछली है ना। इसे दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः प्रवास करते हैं पक्षी, स्तनधारी, कीट और मछलियाँ, या उपर्युक्त सभी? तो वैसे तो प्रजनन के समय इसमें से सभी जीव जो है कुछ समय के लिए एक निश्चित स्थान पर जाकर के प्रवास करते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सही होगा? डी, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। डी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? देखिए वही क्वेश्चन भैया फिर आ गया जो ऊपर बताया गया था, कायांतरण में मेढक के कायांतरण के लिए कौन से हार्मोन्स की आवश्यकता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन सभी बताया था, जिसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या होता है, आयोडीन होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। वैसे अभी बताया ऊपर भी, केचुआ त्वचा से तो करता ही है, मेढक में फेफड़े से भी होता है, लेकिन मेढक भी कुछ समय के लिए जो है यदि मिट्टी के नीचे या कीचड़ आदि में जो है चले जाएं, दब जाएं,
तो त्वचा का भी उपयोग करते हैं, तो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है। इन दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है? मेढक तथा केचुआ, मेढक तथा केचुए दोनों की त्वचा कैसी होती देखा होगा। मेढक और केचुआ दोनों जो है लसलसे होते हैं ना, नम और लसलसे होते हैं, अर्थात आर्द्र और श्लेष्मिक होते हैं, अर्थात आर्द्र और श्लेष्मी। यह शुष्क और रुक्ष, शुष्क और श्लेष्मी नहीं, आर्द्र एवं रुक्ष नहीं, आर्द्र एवं श्लेष्मी। डी ऑप्शन सही, इसका डी ऑप्शन सही है। त्वचा और दोनों की कैसी रहती है? आर्द्र एवं श्लेष्मी रहती है, जिसकी सहायता से वो श्वसन क्रिया करते हैं। या इसी प्रकार से लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तैयारी अपनी जम करके करते रहें। धन्यवाद।